जब लाखों रुपए महीने के आते हैं, ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर जब होते हैं पैसे, फीलिंग क्या आती है, जरा ये बताएं कि फरियाल ने लाखों रुपए कमाने का हुनर कहां से सीखा, कैसे सीखा, किससे सीखा? मेरा स्टडी बैकग्राउंड कोई इतना खास नहीं है। अच्छा, ये खुफिया हथियार होते हैं या ये नहीं, कॉमन सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि जी वो भी ऐसे मतलब पैसे कमाएं, क्या करें उसके लिए? पहला स्टेप क्या है? वही टाइम जब आप एक अर्निंग में लगाएंगी ना और अपने हस्बैंड से भी आप कहेंगे कि आप थोड़ा काम थोड़ा सा करें, क्या वाह 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 वाह, ऐसे जुमले सुनने को हमें कहां मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने खास तौर पर ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला, क्योंकि इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त आपसे। जो खातून इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं, उनकी एक अपनी कहानी है, लेकिन यकीन जानिए जो उनकी कहानी होगी वो इस वक्त ये वीडियो देखने वाले हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, हर बच्ची, हर बड़े और बूढ़े की कहानी होगी। क्योंकि जो आपको हौसला इनकी बात सुन के मिलेगा, और एक बात याद रखिएगा, मेरा हमेशा से मोटो रहा है, देखिए जिंदगी में अगर आपने खुशियां हासिल करनी है उसके और बहुत से जरिए होते हैं, लेकिन याद रखिए पैसा उसमें से एक अहम तरीन जरिया होता है। इन खातून ने 2 जंगें लड़ी हैं, जिनका मैं अभी आपको तारुफ भी करवाऊंगा और इनसे बात भी करूंगा। इन्होंने 2 जंगें लड़ी हैं। एक तो इन्होंने कैंसर जैसी मूजी मर्ज को शिकस्त दी है। ये बहुत बड़ी जंग होती है। जिसके घर में कोई कैंसर पेशेंट रहा हो, मेरे घर में 2-3 है, एक तो हमारे बिछड़ भी गए हमसे, लेकिन हमें पता है कि वो कैसे सरवाइव करते हैं। तो एक तो मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूं, और दूसरी बात यह कि सिर्फ बीमारी को नहीं हराया, माशी हालात से लड़के आज उस पोजीशन में है कि हमारे मुल्क का जो बिल्कुल एक छोटा सा तबका होता है, जो महीनों में लाखों रुपए कमा रहा होता है, आज इनका जो तारुफ है वो इन 2 वजूहात की बिना पे होगा। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनका जो पहला तारुफ है वो पीछे रह जाएगा, और जो इनका अगला तारुफ है कि ये वो खातून है जो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक बच्चे की मां होने के साथ साथ महाना लाखों रुपए कमाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी पैसे कमाने हैं और ढेरों कमाने हैं, इस पूरी गुफ्तगू को जो आगे होने जा रही है आपने आखिर तक देना है। हमारे साथ मौजूद है फरियाल तौसीफ साहबा। फरियाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखिए, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के कि फरियाल ने लाखों रुपए कमाने का हुनर कहां से सीखा, कैसे सीखा, किससे सीखा, वो करती क्या है, थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। लेकिन जरा थोड़ी सी इनकी कहानी सुन लेते हैं। फरियाल, एक कैंसर पेशेंट, उसको सरवाइव करके फिर एक कामयाब बिजनेस वुमन, ये सफर कैसा था आपका? ये हुआ क्या, मतलब इंस्पिरेशन कहां से मिली आपको? पहले तो मुझे ये बताएं, कैसे सरवाइव कैसे किया आपने, और फिर पैसे कमाने की इंस्पिरेशन कैसे मिली आपको? एक्चुअली जिस टाइम पे मैं मैट्रिक की स्टूडेंट थी, तो मैं प्राइवेट मैट्रिक कर रही थी, तो उन दिनों मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हुए अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग। अच्छा। तो कुछ चेकअप वगैरह हुए, टेस्ट वगैरह हुए, तो वहाँ से मुझे डायग्नोज कैंसर हुआ। तो वो बस थोड़ा सा साथ साथ वो अभी स्टार्टिंग स्टेज थी उसकी। ये तो सुन के इंसान एक दफा कहते ना, आधा तो वहीं पे मर जाता है जब आदमी सुनता है कि कैंसर हो गया। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स को भी इतना क्लियर नहीं था कि मुझे ये कैंसर है, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स इतने वेल एजुकेटेड नहीं है। तो उनके ख्याल से जिस तरह कुछ एक थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते रहते हैं लोगों के साथ, उनके ख्याल में ऐसा ही कुछ था। तो फिर डॉक्टर्स के ख्याल से कि मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, तो एक छोटी एज में मेरी 19 में मेरी शादी होगी। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम साथ साथ चलता रहा, साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी चलता रहा। अपनी जितनी हमारी वो एक उस टाइम पे हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग इसका हम ट्रीटमेंट लेते रहे। फिर मैं लाहौर से मैं MBA कर रही थी मार्केटिंग में। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूज थी कि मेरी कंडीशन ऐसी रहती है कि मैं किसी भी ऑफिस में जाके जॉब नहीं कर सकती। अच्छा। क्योंकि वो एक वॉमिट होना और एक शिवरिंग होना जिस्म में, और बैठा ना जाना, रेस्ट की जरूरत फील होना, ऑफिस एनवायरनमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं था। तो समटाइम क्वेश्चन लोग करते थे क्लासमेट्स वगैरह कि इसको ये क्या प्रॉब्लम है। तो खैर वो मेरी स्टडी MBA फिनिश हो गया, तो अल्लाह पाक ने बेटा भी दिया, तो मैंने PhD स्टार्ट कर दी। उस टाइम तक मेरे माइंड में ये नहीं था कि कुछ ऑनलाइन काम का कोई तसव्वुर होता है कि जिसमें मुझे ऑफिस ना जाना पड़े। अच्छा। और मैं अपनी एक कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर सकूं। अच्छा। तो बेटे के साथ एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद उसका थोड़ा सा वो इस तरह प्रॉब्लम हुआ कि उसने अपनी आवाज खो दी, और वो प्रॉपर उसकी एक मेंटल जो ग्रोथ होती है बच्चों की, वो रुक गई उसकी, और वो अपनी एज से पीछे रह गया मेरा बेटा। ये तो बड़ी हिम्मत वाली बात है कि
खुद कैंसर सर्वाइव किया, फिर अपनी औलाद का एक दुख देख रही हैं, उसको भी अभी तक मैनेज कर रही है। मैं इनसे पहले बात कर रहा था, अभी तक आप अपने बेटे को उसी तरह संभालती हैं, पूरी तवज्जो देती हैं, और एक कामयाब बिजनेस वुमन भी है। ये आगे बताइए। मैं तो इंस्पायर्ड हूं, मैंने इनको भी इंस्पायर्ड करना है कि आपने भी इनसे सीखना है। अच्छा जी, आगे। मैंने पीएचडी स्टार्ट की, वो मुझे दरमियान में छोड़ना पड़ी बेटे की वजह से, क्योंकि मुझे हर टाइम उसके साथ एक जुड़ के रहना था कि मैं उसको समझ सकूं, क्योंकि वो बोल के अपनी जरूरत तो नहीं बता सकता था। खैर उन दिनों फिर मुझे एक ऑनलाइन जॉब की ऑफर हुई। वो एक डाटा एंट्री टाइप की जॉब थी और कुछ एड्स मेकिंग की थी, क्योंकि मेरा स्टडी का जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने वीडियो देखने वालों को ये बताती चलूँ कि मोस्टली ये होता है कि उन लोगों का ख्याल होता है कि शायद इनका एक स्टडी बैकग्राउंड अच्छा है, या इनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है, जो लोग ये जॉब्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा स्टडी बैकग्राउंड कोई इतना खास नहीं है, बिल्कुल मामूली सा है। ठीक है, तो मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम होता था कि मैं अगर किसी ऑफिस में जाऊंगी तो वो मेरे शायद वो पिछली सर्टिफिकेशन, वो मेरे स्कूल्स वगैरह भी चेक करें कि मैंने कहाँ से स्टडी, या फिर ये होता है कि जी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हो। कोई जरूरत नहीं इस चीज की। ये सुन लिया आपने, गौर से सुन लिया आप इसको। मेरा भी इतना कोई इंग्लिश वाली लाइन पे अभी भी आप देख लें, मैं बिल्कुल एक सादा लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उस पे काम करना शुरू किया। जो मुझे एक ऑनलाइन जॉब आई तो मैं उसको एक प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे पास ना वो एक ट्रिक नहीं थे। आपको किसी भी लाइन पे आने के लिए ना कुछ ट्रिक्स सीखना पड़ता है, ट्रिक्स सीखने पड़ते हैं और किसी की जरूरत होती है। अच्छा, जो आपको यानी किसी ने आपको ये ट्रिक सिखाया जो आप लाखों कमा रही हैं आप। जी बिल्कुल। वो मैं किसी का पता करता हूँ अभी कौन है। अच्छा, आगे। जी जरूर। मैंने ऑनलाइन सर्च करना, फेसबुक पे सर्च करना शुरू किया। मोस्टली जो कॉमन एक हमारा सोर्स होता है आजकल वो यही है कि हम फेसबुक पे सर्च करते हैं। मैंने अमेज़न का सुना, तो अमेज़न के बारे में मैंने सर्च करना शुरू किया कि कौन कौन इसका वो ट्रेनिंग करवा रहा है, क्या हो रहा है मार्केट में। तो मैं जो भी सर्च करती थी तो वहाँ पे मुझे एक रश मिलता था। अच्छा। तो मैं समझती थी मैं सीख नहीं पाऊंगी, यहाँ बहुत रश है। मैं क्वेश्चन कर करके, मेरी आदत है, मुझे आसानी से बात समझ नहीं आती। ठीक है। जब तक मैं खुल के क्वेश्चन ना करूं। अच्छा, तो यानी आप जहाँ गई आपको लगा कि एक भीड़ है यार, मतलब एक ऐसा है कि हौच पौच सा हुआ है, एक क्या कहते हैं, जर्दा बना हुआ है हर चीज का, और समझ नहीं आ रही कि कौन सा कलर किसको लगा हुआ है। ठीक है। अच्छा, यही समझती थी मेरा टाइम वेस्ट होगा और एट द एंड मेरे हाथ आएगा कुछ नहीं। तो मीनवाइल मेरी वो जॉब भी छूट गई जो मुझे ऑनलाइन एक ऑफर हुई हुई थी। तो फिर मुझे हाफिज अहमद को मैंने देखा वहां पे। हाफिज अहमद साहब, आपको याद है इससे पहले मैं उनका इंटरव्यू कर चुका हूं। अमेज़न के हवाले से जब मेरी भी उनसे गुफ्तगू हुई तो मेरा ख्याल है कि शायद मैं भी कई दिनों तक मैं लगा रहा था इंटरनेट पे, मैं समझ नहीं पाया यार ये क्या चीज है। मुझे 10-15 मिनट में समझा दिया उन्होंने कि क्या चीज है। आप वो मेरा इंटरव्यू जो पहले मैंने हाफिज अहमद साहब के साथ किया था वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक ऊपर मौजूद होगा। अच्छा, फिर हाफिज अहमद साहब का आपको पता चला? उनसे मिलने से पहले मुझे अमेज़न के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। सिवाय ये कि इसके ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, और ये भी नहीं पता था कि सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा। सिर्फ इतना मुझे मालूम था कि इसके ऊपर आप एक बिजनेस करते हैं। यानी पहले तो ये था ना कि आपके माइंड में कहीं खुद के पास पैसे होंगे तो मैं पैसा कमाऊंगी। यहाँ पे आपको लगा नहीं, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है और मैं जाके इनसे सीखूं हाफिज अहमद साहब से, तो पैसे लगाए बगैर भी काम हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इनसे मैंने कांटेक्ट किया तो बड़ा अच्छा रिस्पांस वहां से मिला, और ये भी पता चला कि हम फर्स्ट बैच होंगे। अच्छा। इनके पास, और पेमेंट प्लान बड़ा इजी था मेरे लिए, बड़ा फिजिबल था मेरे लिए, क्या कि कोई भी वो उसको इजीली पिक कर सकता है ट्रेनिंग के लिए। मैंने वहां से ट्रेनिंग लेना शुरू की। और अच्छा, मजे की बात यह है कि ट्रेनिंग के दौरान वो जो लेक्चर ऑनलाइन होते थे वो एक तो टाइम बड़ा अच्छा और सूटेबल था, बच्चों को सुला के शाम को रात को लेक्चर होना, और मैंने वो लेक्चर इतने वो फ्रीक्वेंटली अटेंड भी नहीं किए। अच्छा। बिल्कुल वो थोड़े से मामूली से। अब वो लेक्चर के दौरान, अच्छा, लेक्चर भी ऑनलाइन हो सकते हैं? जी, आप ऑनलाइन लेक्चर लेके ऑनलाइन सीख सकते हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो उस दौरान मुझे पता चला, इसके कुछ स्टेप थे कि जो उन्होंने बताए कि इसके लिए आपको जैसे एक जंग में जाने के लिए एक मुजाहिद को, एक सिपाही को हथियार की जरूरत होती है, इसी तरह अमेज़न पे जाने के लिए इनके भी कुछ हथियार हैं, इनके भी कुछ जो है ना वे चीजें हैं, सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा। उनका मुझे पता चला तो फिर मुझे अपनी पिछली जॉब याद आई। अच्छा, ये खुफिया हथियार होते हैं या ये कॉमन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? हीलियम 10 हो गया, उसके अलावा जंगल स्काउट हो गया। लेकिन आपने सीखने पड़ते हैं बकायदा तौर पे, ऐसे समझ नहीं आएंगे। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे पता चला कि जरूरी नहीं कि आपने इस पे बिजनेस करना है, आपके पास पैसा हो, आप सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसके ऊपर। मेरे लिए तो ये बड़ी एक अच्छी चीज थी कि मैंने लोगों को जब देखना शुरू किया कि लोग कमा रहे हैं, पहले मुझे लगा कि जस्ट एक मजाक है। इतने एक बात आपकी बात काट रहा हूं मैं, जो देख रहे हैं अभी इस वक्त हमें, उनमें से भी कुछ को लग रहा होगा ये मजाक है। नहीं दोस्तों, ये बात वाकई ठीक है। मैंने लोगों को लाखों रुपए कमाते देखा, और ये खातून इस वक्त मेरे सामने एक मिसाल बैठी हुई है। अच्छा जी, फरिया। तो मैंने इनसे वो स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखना शुरू की।
मुख्तलिफ इसके वो स्टेप थे कि फर्स्ट पे आपने ये करना है, बिजनेस है चाहे सर्विस है, सेकंड पे ये करना है। मैंने वो फर्स्ट के 2 स्टेप पे ही ना फोकस करना शुरू कर दिया। अच्छा। मजीद आगे मुझसे जाया ही नहीं गया, क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम की कमी थी, दूसरा मैंने अपने बेटे को प्रॉपर एक टाइम देना था, अपने घर को देखना था, फिर अपनी मेरी कंडीशन अक्सर खराब हो जाती थी कि मुझे वो होता था कि मैं बस रेस्ट करूं, मैं छोड़ दूं, मैं ना कोई भी लेक्चर अटेंड ना करूं। अच्छा। फिर मैंने फिर उसी दौरान मुझे जो है ना वो मैंने फिर जाना कि मेरी पिछली मिस्टेक क्या थी, पिछली जॉब में मेरी क्या मिस्टेक थी जो मैं कर सकती थी, अगर ये ट्रिक मुझे वहां पता होते। मैंने फिर दोबारा उनसे कांटेक्ट किया। अच्छा। कि अभी आपको अगर जरूरत है तो आप मुझे बताएं, या मुझे ऐसा करें मैं आपको डेमो देती हूँ 3 डेज का, अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, तो मुझे कंसीडर कीजिएगा इस जॉब के लिए। कि तब तक आप सीख चुकी हुई थी काफी हद तक जी, वो अच्छा। वो ट्रिक, वो कैसे, वो एक जैसे हम आम जुबान में जैसे किसी को हमने टैग करना होता है ना, मेंशन करना, तो हम उसको टैग कर देते हैं, हैशटैग लगा देते हैं उसमें। तो इसमें भी जो होते हैं ना, अमेज़न में फॉक्सिंग वर्ड होते हैं, वो वर्ड्स यूज करके हम काफी ऊपर जा सकते हैं। अच्छा। लोगों की नजरों में आ सकते हैं, अपने बिजनेस को ऊपर लेके आ सकते हैं, हम ऑनलाइन जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको ऊपर ला सकते हैं। मैंने वो हैशटैग, वो फॉक्सिंग वर्ड, उस पर फोकस किया। अच्छा। उसको अपने पिछली जॉब में अप्लाई किया, तो वहां से रिजल्ट बड़े अच्छे आए। अच्छा। वहां उस जॉब में हम लिस्टिंग में बहुत डाउन थे हम, कि हम जाके कोई वो 64 पेज पे जाके आते थे हम। जब मैंने ये फोकसिंग वर्ड वहां अप्लाई किए तो हम फर्स्ट डे, इतना अच्छा रिजल्ट था कि हम फर्स्ट पेज पे थे। अच्छा। और मजे की बात यह है कि जिनके साथ मैं काम कर रही थी, यूके की एक कंपनी थी, छोटा सा बिल्कुल उनका सेटअप था, और उन दिनों उनके पास ये कोरोना की वजह से फाइनेंस की कमी थी। अच्छा। कि वो मजीद अपना वो एक जो होती है एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। अप्लायंसेस का उनका बिजनेस था, वो मजीद ला नहीं पा रहे थे ना, तो सर्विस की तरफ आना चाहते थे। अच्छा। तो मैंने वो कहा कि आप लोग इस तरह करें कि आप इसको सर्विस में जाएं, तो मैं आपको ये एड्स बना के देती हूँ, आपकी लिस्टिंग करके देती हूँ। अच्छा। फॉक्सिंग वर्ड के साथ, तो आप देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है। 3 दिन का डेमो होगा, अगर आपको अच्छा लगे उसके बाद आपने मुझे पे करना है। अच्छा। पहले दिन ही रिजल्ट इतना अच्छा था कि उन्होंने वेरी नेक्स्ट डे जो है वो मुझे बोनस भेज दिया। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये आपकी बोनस अमाउंट है, तो हमें फर्स्ट डे का रिजल्ट इतना अच्छा, हमें 3 डेज वेट नहीं करेंगे, आप इसको ज्वाइन और मजे की बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है कि ये सब कुछ बगैर कुछ और कॉम्प्रोमाइज किए, आपका बेटा भी देख रही है, घर भी देख रही है, शौहर भी देख रही है, अपनी भी लाइफ गुजार रही है, और घर बैठे काम कर रही है सारा। और सबसे मजे की बात ये कि जरूरी नहीं कि आपके पास लैपटॉप हो। अच्छा। उसको उठा के फिरना है, मतलब इस तरह होता है कि अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ तो मैं मोबाइल पे भी काम कर सकती हूँ, बड़ा इजीली ये हो जाता है काम। जरूरी नहीं कि आपके पास एक प्रॉपर ऑफिस वाला सेटअप हो, जरूरी नहीं कि आप तैयार श्यार हो के आप टाई लगा के सूटेड बूटेड होके बैठे हो। जहां बैठे हो अपने अपना मोबाइल पकड़ा, अपना लैपटॉप पकड़ा, काम किया अपने वो कंफर्ट जोन के अंदर। अच्छा, मुझे बताइए कैसा लगता है जब लाखों रुपए महीने के आते हैं, ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर जब होते हैं पैसे, फीलिंग क्या आती है जरा ये बताइए। अच्छा लगता है। अच्छा पैसे आते किसको अच्छा नहीं लगते। अच्छा, और अपनी मेहनत से आ रहे हैं, और अपनी मेहनत से आ रहे हैं, और यकीन माने जो वो एक एहसास होता है ना कि वो खुशी का, एक वो फख्र का कि यार ये मैंने कर दिखाया। हाँ। घर बैठ के कर दिखाया। हाँ। जब मैं इस चीज को देखती हूँ और मैं अपने पीछे डिग्रीज को देखती हूँ जो मैं कर रही थी, मैं सोचती हूँ कि यार हर चीज में ना कोई फायदा होता है, अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत होती है। शौहर कैसा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि भाई मेरी बेगम तो मुझसे भी ज्यादा कमा लेती है? बिल्कुल, वो अच्छा फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, वो कहते हैं कि आपको करना चाहिए और इसमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। और मैं अब इस तरह कर रही हूँ कि जो मेरी अर्निंग होती है एज अ बी, अभी मैं काम कर रही हूँ। हाफिज साहब से मैंने बात की, हाफिज अहमद साहब से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अभी जो प्रोडक्ट लॉन्च करोगी वो बजाय ये कि आप किसी से पैसे लो, बोरो करो, या अपनी फैमिली से लो या अपने हस्बैंड से लो, उससे ज्यादा अच्छा आपको एहसास और पेन तब फील होगी। आप इसको कमाओ, और कमाने के बाद आप उनको इन्वेस्ट करो अपने बिजनेस से, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करो। बिल्कुल सही। मुझे आइडिया बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इसको स्टार्ट पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि जो लोग इसमें अपनी प्रोडक्ट ऑलरेडी लेके बैठे हुए थे अमेज़न पे, उनको मैंने जो गुड्स थी वो उनको सप्लाई करना शुरू कर दी। अच्छा। ऑटोमेटिकली वो एक मेरा बिजनेस से मेरा जो है ना वो बैकग्राउंड जुड़ गया, वो एक लिंक। और अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन ये करना चाहूंगी कि जब आप ये चीज सीखेंगे ना, ये ट्रेनिंग आप जहां से भी लेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप जी यहीं आए यहीं से सीखें, वो फैसला आपने करना है। सिर्फ क्योंकि आपने तजुर्बा इनसे किया तो अच्छा रहा ना आपके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। काम करना चाहिए, काम कहीं से भी करो, काम करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये कि इनका रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है। अच्छा। बिल्कुल, अगर मतलब कोई चीज समझ नहीं आती, हम इनको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं कि ये बात समझ नहीं आ रही, तो फौरन ये हमें मेंटोर देते हैं। तो जो लोग हमारी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं वो हमारे मेंटोर्स होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर किसी ने, अब चूंकि इस वक्त लोग सवाल अगला करेंगे जी हमने ज्वाइन करना तो हम क्या करें,
तो जरा उनको बता दें कि जिन्होंने ज्वाइन करना है इस ट्रेनिंग सेशन को, वो चाहते हैं कि जी वो भी ऐसे मतलब पैसे कमाएं, क्या करें उसके लिए? पहला स्टेप क्या है? उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आप या तो आप ट्रेनिंग ले लें इनसे, अच्छा, इनके पास जाएं, इनके ऑफिस में जाएं, या फिर आप फेसबुक पे इनका पेज सर्च कर लें, हाफिज अहमद के नाम से है। इसके अलावा जो ये वीडियो सीरीज भी अप्लाई करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप वो देखें और वहां से अपना वो जो बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं पता तो वहां से बेसिक नॉलेज लें, जो चीजें आपको नहीं अंडरस्टैंड आप कर पा रहे हैं फिर इनसे कांटेक्ट करें। वो कहते हैं हमसे पूछें। अच्छा, मैं इसी पे सवाल कर रहा हूं। देखिए ऑनलाइन लोग कहते हैं हमें अगर उस्ताद सामने बैठा हो ना जी तो हम तो उससे सवाल कर सकते हैं, ऑनलाइन वो बता के चला गया, हमें समझ ही नहीं आई। तो इसमें क्या होता है, आपने ऑनलाइन अगर उनसे लेक्चर लिया है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। वो प्रॉपर हमें टास्क देते थे कि अच्छा। आपने ये चीज करनी है। अगर आप जब आप स्टार्ट करते हैं ये बिजनेस, उसके लिए आपको पहले प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है। हम ये रैंडम नहीं सोच सकते कि हम ये कुछ भी उठा के बेचना शुरू कर देंगे अमेज़न पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रॉपर सॉफ्टवेयर से सर्च करना पड़ता है कि आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट में, जिसकी डिमांड हो, जिसका अच्छा आपको प्रॉफिट हो। तो ये हमें कहते थे कि आप उसको सर्च करके लाएं, हमें दें अच्छी प्रोडक्ट, हमें देखें कि आप इस स्टेप में अच्छे हुए हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। और इस दौरान अगर हम सबका एक लेवल एक जैसा नहीं होता पूरे बैच का, कुछ उसमें वीक भी होते हैं मेरे जैसे, तो फिर हम लोग इनसे कांटेक्ट कर लेते थे कि हमें तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा। मुझे ये फायदा था कि मैं लाहौर में थी, तो वैसे उन्होंने कॉल पे भी मुझे काफी सेपरेटली समझाया। ठीक है। और ऑफिस भी उन्होंने कहा अगर आपको फिर भी नहीं समझ आती, आप ऑफिस में ऑफिस भी जा सकते हैं, ऑफिस जाके आप लाइव वहां बैठ के सीख सकते हैं। अच्छा। और बाकी जगह जो मेरे सुनने में, मेरे नॉलेज की बात है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं देते। जैसे मतलब आप कोई डिग्री लेते हो, उसके बाद एक्सपीरियंस के लिए आपको कहीं पे जाना पड़ता है, लाइक किसी बैंक में आप जाते हो, तो यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। अपने ये लोग अकाउंट्स देंगे, अपने रियल रनिंग अकाउंट। अच्छा। तो वहां से हमने एक्सपीरियंस लेना होगा, उसके ऊपर काम करके। तो अभी हमारा उसको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कहते हैं। मेरे ख्याल में देखिए जिस तरह ये कह रही है, पैसे कमाने के लिए, और याद रखिएगा जो बंदा कहते नहीं मुझे पैसे नहीं कमाने, तो मैं उससे कहूंगा मेरे भाई तू जाके ऐसा कर, तू ना अपना वो जोगी बन और जंगल में निकल जा। बहुत जरूरी है आज के दौर में पैसे कमाने। डॉलर का रेट पता ना कितना ऊपर चला गया है, और डॉलर में पैसे कमाते हैं ये लोग इनको डॉलर के रेट की कोई परवाह नहीं है, डॉलर जितना मर्जी ऊपर चला जाए, ये लोग डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, तो इनको तो फायदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपने भी डॉलर में पैसे कमाने हैं, आपने भी अपना बॉस बनना है। ये शी इज हर ओन बॉस, इनका कोई बॉस नहीं है, ये अपनी बॉस खुद है, क्योंकि अपना बिजनेस खुद करती हैं। और खास तौर पे मैं मुखातिब हूं अपनी बहनों के लिए, माओ के लिए, बेटियों के लिए, कि बच्चों आप अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट करो, इसमें कोई शक नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंसी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से आती है, तो वो आपने सबसे पहले करनी है। मेरे लिए ये बच्ची, ये लड़की जो है, ये एक इंस्पिरेशन है। मुझे उम्मीद है आपके लिए भी ऐसी इंस्पिरेशन होगी। आखिर में कोई पैगाम फरियाद आप देना चाहे हमारे यूथ को, देखने वालों को, जो देखे, मैं उनको पैगाम दिलवा रहा हूं आपसे जिन्होंने सारा दिन टिकटॉक बनानी होती है, जिन्होंने सारा दिन पबजी खेलनी होती है, तो काम ते लाना है, किमें लाना है, आपको फरियाद बताएंगे। जी फरियाद। जी, मेरा सबसे ये पैगाम है, जिनके पास तो पैसा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों इस चीज में आएंगे, क्यों पेन लेंगे। वो लोग जो चला भी जाता होता है पैसा अगर आप कमाए नहीं मजीद तो अच्छा जी। जो लोग घरों में बैठे हैं, हाँ। कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं, मैंने भी कुछ ग्रुप्स फेसबुक पे ज्वाइन किए हुए थे, अभी उन्हीं में से एक थी। तो वो पूरा दिन फेसबुक पे बैठ के, उनकी एक आदत होती है गॉसिप करना, मेरे घर में ये है, मेरी सास ऐसे है, मेरी नंदी ऐसे है। देखें जी, ये हर घर की स्टोरी है। तो बजाय आप ये कि इसको आप सामने लाएं और लोगों को बता के अपनी आप हमदर्दियां लें, वही टाइम जो आप वहां लगा रहे हैं, उस टाइम को आप अपनी इस और मैं सॉरी एक बात को आप पैगाम पूरा कीजिएगा। अगर भाई अकाउंट भरे हो ना आपके, तो सास और नंदे भी ठीक हो जाती होती है, मैं आपको शौहर भी ठीक हो जाते होते हैं। मैं आपको तजर्बे से बात बता रहा हूँ। अच्छा, अभी मैं यही बात आपसे करने वाली थी कि हमारे यहाँ अक्सर खवातीन कहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारी इज्जत नहीं करते। वो कैसे इज्जत करेंगे जब वो थके हारे सुबह से शाम तक वो बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, वो घर आएंगे, आप आगे सर बांध के बैठी होंगी, या आप मोबाइल पे वो लगी हुई होंगी, पोस्टिंग कर रही होंगी, या फिर कहेंगी आज तुम्हारी अम्मी ने मेरे साथ इस तरह किया, बहन ने इस तरह किया। ये वही टाइम जब आप एक अर्निंग में लगाएंगी ना, और अपने हस्बैंड से भी आप कहेंगे कि आप थोड़ा काम थोड़ा सा करें, क्या वाह 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 वाह, ऐसे जुमले सुनने को हमें कहां मिले ऐसी औरतें और उनके लकी हस्बैंड आप देख ले कि उनको जब आपको ये जुमला सुनने को मिले, आपकी वाइफ आपसे कहे कि आप थोड़ा कम काम करें, मैं हूं ना, ऐसे बंदे का सीना चौड़ा हो जाता है। अच्छा, और सेकंड चीज ये कि अक्सर हमारा जो
हमारा इन्वायरमेंट है पाकिस्तान का, मोस्टली घरों का ये होता है कि उनका कहना होता है कि हमें परमिशन नहीं है जॉब करने की। यही मसला है ना मोस्टली खवातीन के साथ, परमिशन नहीं है, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो इसमें ये तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज है कि वो अपने घर बैठेंगी ना, उनको कोई रोक टोक करने वाला। आपने काम करके देना, और आपने कौन सा किसी के सामने वीडियो पे आना है। एग्जैक्टली, वीडियो पे आना है, काम करके देना, आपकी शनाख्त भी जाहिर नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, शनाख्त भी नहीं होगी। बिल्कुल, आपने ट्रेनिंग लेनी है, अपने कस्टमर लेने हैं और उनको अपने सर्विस प्रोवाइड करनी है। और एक टाइम आता है, इस पे एक स्टेज ऐसी आती है कि आप सर्विस प्रोवाइड करके इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं कि आप ऑटोमेटिकली दूसरी फील्ड में आराम से घुस जाते हैं इसके साथ। वेरी गुड। जरूरी नहीं कि आपने अमेज़न की ट्रेनिंग ली, आप अमेज़न पे ही रहेंगे। आप दूसरी कितनी फील्ड से जुड़ सकते हैं। मेरा सिर्फ 4 मंथ्स का एक्सपीरियंस है मेरा। अच्छा, सिर्फ 4 महीने में आपने ये मतलब सब कुछ सीखा? 4 महीने सीख के लाखों कमा रही हैं। एक बात जाते जाते मैं हमेशा कहता हूं, हर ऐसी वीडियो में जहां पे पैसे कमाने वाली बात हो, कि आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है और उसमें इंटरनेट है, उसके बावजूद अगर आप बेरोजगार है ना, तो ये आपका कसूर है। प्लीज पैसे कमाएं, बहुत जरूरत है आजकल पैसों की। फरियाल से इंस्पिरेशन ले। फरियाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे पता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फीडबैक देने के लिए कमेंट करें। अगर आपने कुछ पूछना हो कि कैसे ज्वाइन करना है, तो आप इस वीडियो के नीचे जब कमेंट करेंगी तो फरियाल भी आपको जवाब देंगी, और जिनके साथ ये काम करती है उनके टीम के मेंबर्स भी आपसे राब्ते में आ जाएंगे, अगर आप ये तमाम चीजें सीखना चाहते हैं तो। मुझे दीजिए इजाजत नाजरीन, अल्लाह निगहबान।